आप सबका स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम NMMSS का पेपर सोल्व करते हैं, मैथ का पोर्शन। और सबसे आसान आया हुआ था मैथ का पोर्शन, और मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ से आपका 10 या 12 नंबर का मैथ आएगा, और वही आया हुआ था, सबसे ईजी था। और जो मैंने ऐसा नहीं कि मुश्किल था, कि आसान पेपर था मैथ का पोर्शन। और यहाँ पर मेरी तबीयत ख़राब थी। अब जल्दी मैं ठीक होने के बाद आपके लिए लगातार वीडियो आएगी। अब तो इसमें ये देखो, मैथ के पोर्शन में जो कौन कौन से पार्ट आए हुए थे। एक ये सबसे इजी था। ये देखो, 1/4 का 4 गुना करने पर हमारे पास एक संख्या दे दी इसमें पहले ही। 1/4 का 4 गुना करने पर ये तो मतलब समझते 4 मतलब 4 गुना में है ना। 4 गुना करने पर प्राप्त संख्या का जो हमारे पास ये प्राप्त संख्या 1 आ गई, इसका दुगुना क्या आएगा? दो गुना करना है, 2 ही आएगा। ये सिंपल था। यहाँ पर मेरी ज़्यादा तबीयत खराब हो रही, तो आपने थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना। आवाज़ वूज सी अच्छे से आती है कि ये मेरी नहीं, सॉरी। ज्यामिति का कौन सा शब्द आप अपनी पुस्तक किनारे से जोड़ेंगे? देखो, ज्यामिति का मतलब 4 पॉइंट है। एक बिंदु, रेखाखंड, समतल, किरण, रेखाखंड है। एक रेखाखंड रेखाखंड आएगा। क्यों आएगा? देखो, रेखाखंड का मतलब होता है जब एक रेखाखंड होता है, ये होता है हमारे पास ए और बी। एक ऐसी लाइन जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं, एक ऐसी लाइन जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं, वो होता है रेखाखंड। ये पुस्तक होती है हमारी, इसके ये हो गया ना, ये पुस्तक हुई। और यहाँ से देखो, यहाँ से ये अंत बिंदु है, अंत बिंदु हो गया, तो आगे तो नहीं बढ़ से सकती ना। ये होगी रेखाखंड, इसका रेखाखंड आएगा। आगे सवाल था, ये देखो, विभाजकता का नियम पर सवाल था ये। संख्या हमारे पास 21, 7, 9, फिर 2, 4, फिर के। और इसमें के का मान क्या आएगा? देखो, ये बताना। जो 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य का नियम क्या होता है? जब संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो, जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो, वो संख्या हमारी 6 से विभाज्य होती है। 2 का मतलब होगा यानी सम संख्या। जब इकाई का अंक लास्ट इकाई का अंक सम संख्या होती है। और ऑप्शन इसमें 2, 6, 5 और 4। इसमें 5 तो नहीं है। 5 क्यों? लास्ट में इकाई का अंक अगर 5 रखा अपने यहाँ पर है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में इकाई का अंक तो सम संख्या नहीं है ना, तो ये 5 नहीं आएगा यहाँ पर, है ना। तो ये ऑप्शन तो ये गायब होगा। अब अगर 3 से जो संख्या 3 से डिवाइड होती है, संख्याओं का योग जोड़ अगर 3 से डिवाइड होता है, वो संख्या 3 से डिवाइड होती है। संख्या जोड़ करो, यहाँ से 3, 3 और 7 10, 9 19, 19 2 21, 21 और 4 25, 25 प्लस में के, नहीं यही होगा 25 प्लस के। अब के केवल क्या रखे कि जो और वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाए। अगर 2 रखे, देखो 2 27 हो जाएगा, 2 रखे 27 हो जाएगा ना। और ये संख्या 3 से डिवाइड होती है ना। अब 6 रखा, 6 इकट्ठी हो गया, तो इकट्ठी 3 से डिवाइड नहीं होती। 4 रखे 29 हो गया, तो ये भी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होती। तो इसका ऑप्शन ये है, 2 आएगा इसका। आसान सवाल था ये। अगला सवाल है,
मोहित एक शर्ट के लिए 7x माइनस का 4 रुपये और एक जोड़ी पतलून के लिए 2x प्लस में 8 रुपये खर्च करता है। यदि वह दुकानदार को 1000 रुपये का नोट देता है, 1000 रुपये का नोट देता है तो उसे वापस कितने रुपये मिलेंगे, ये निकालना है। देखो शर्ट के लिए तो ये देता है कितने रुपये, 7x माइनस का 4, x में निकालना है। और एक जोड़ी पतलून के लिए एक जोड़ी पतलून के लिए देता है 2x प्लस में 8, ये देता है। और ये यदि वह दुकानदार को 1000 रुपये का नोट देता है ना, 60 रुपये इस पे ने बस लगा था। और एक जोड़ी पतलून पर 2x प्लस में, तो इनको जोड़ लो, 7x माइनस का 4 प्लस में 2x प्लस में 8 बराबर में कितना, 1000 रुपये। यानी टोटल इतने रुपए खर्च करता है और ये 1000 रुपये देता है। तो उसके बाद वापस कितने आएंगे, इनको जोड़ो कितना हो गया, 9x और 8 में 4 के 4 बराबर में 1000। तो यहाँ से 1000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 माइनस का, इसको इस साइड लगे 9x माइनस का और माइनस का 4, तो ये आ जाएगा 4 माइनस करेंगे 994 माइनस का 9x। तो वापस 1000 में से ये माइनस करेंगे, जब ये आएगी इसके बाद, तो ये ऑप्शन है हमारा बी। 4 माइनस करना, सॉरी 96 आएगा, 996 माइनस का 9x, 996 माइनस का 9x आएगा। ये 4 माइनस करना था ना, 4 माइनस करना। अगला रेलगाड़ी वाला आ गया, देखो यात्री वाला। और ये जो अगला ये सवाल है ना, ऑप्शन से होगा, ये ऑप्शन है, ये बगैर ऑप्शन से नहीं होगा। एक जैसे मान लिया बस है, ट्रेन है ना, एक ट्रेन यात्रियों की पूर्ण संख्या यानी के साथ शुरू होती है। मान लिया पहला ऑप्शन मान लिया 540 मान लिया अपन, है ना, कि जो यात्री बैठे हैं इसका 1/3 उतारते ही, इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 वो करो, इसका 1/3 3 3 8 24 180। तो 540 में से 180 माइनस करो, कितने उतार देते, 0 6 और 180 तो उतार दी इसने, है ना। और ये बच गए 360 बच गए, 360 बच गए। अब इसमें क्या कर दिया, 96 और यात्री ऐड कर ली इसमें, 96 और जो 360 आंसर आया था ना हमारा, इसमें 96 यात्री चढ़ा लिए, 96 ये कितना हो जाए 6 और ये 456 हो गया। उसके बाद अगले स्टेशन पर ट्रेन में मौजूद यात्रियों में से आधे उतर जाते हैं, इतने ना, इसके आधे उतार दिए, आधे मतलब इसका आधा कर दिया, 2 1 2 सॉरी 2 2 4 2 2 4 2 8 16, इतने उतार दिए, 228 से उतार दी और 228 से बच गए, 228 उतार दिए और 228 उतार दी। फिर उसके बाद ये बोला कि 12 नए यात्री चढ़ा लिए ट्रेन में। अब इसमें 12 नए यात्री ऐड कर दी इसमें, तो ये कितने हो गए 240। और अंत में क्या बोला, यदि अब ट्रेन में यात्रियों की संख्या 240 है तो शुरुआती में सही है ना, तो ये सही आ गया। अगर ये लास्ट में 240 नहीं आता तो आप ऑप्शन अगला उठाते। अगर ये 240 ऑप्शन आ गया फिर तो हमारा ये इसका आंसर है 540 आएगा, 540 ही आएगा, ठीक है। ये अगर 240 नहीं आता तो अगला ऑप्शन उठाते। यहाँ पर अगला सवाल है, देखो अगला सवाल है, समकोण त्रिभुज पर एक समकोण त्रिभुज है ये हमारे पास, ए बी और सी, और एक समकोण त्रिभुज का परिमाप दे दिया 60 सेंटीमीटर, है ना, परिमाप दे दिया।
ABC का जैसे परिमाप हो गया है ना, परिमाप कितना दे दिया 60 सेंटीमीटर। और इसमें और इसका करण है 26, करण हो गया 26। और इसका एरिया निकालना है। ये देखो 26 है, 26 को आप ऐसे लिख सकते 13 दूनी 26 है ना। और एक हमारे पास समकोण त्रिभुज की साइड होती है हमारे पास 5 12 13, 5 12 13 ये होती है, ये हो गया ना। वैसे भी ये छोटी है कुल जो परिमाप होता है, परिमाप क्या होता है, जो भी भुजा जितनी भुजा होती है उतनी भुजा का योग है ना। हमारे पास 3 भुजा, ये ए मान ली, ये बी मान ली, और ये तो दे ही रखी है। ए प्लस में बी प्लस में 26 बराबर में कितना हो गया 60 है ना। ए प्लस में बी कितना हो गया 60 में से 26 के कितना बच गया 4, और यहाँ से हमारा 34 है ना, 34 बच गया ना। अब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी की वैल्यू 34 है ना। और एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस गुना में हाइट, ये होता है। जब भी त्रिभुज का एरिया निकालना हो यह फॉर्मूला होता है त्रिभुज का। इसमें ना बेस मालूम और ना हाइट मालूम। ये 34 है, 34 आप और ये हमारी ऐसी होती है जो समद्विबाहु त्रिभुज की साइड ये होती है, ये तो 5 12 13, ये इसको बोलते हैं ट्रिपल एस, यानी साइड ये होता है ट्रिपल एस। तो इसमें अगर बड़ी भुजा 13 नहीं है, बड़ी भुजा 13 तो बेस आएगा 12 और हाइट आएगी हमारे 5, उसका दुगुना करना इसका, यह आ जाए 10 और यह आ जाए 24, इनको जोड़ कितना हो गया 34 आ गया ना पूरा। तो ये हमारी सही साइड है। अब 1/2 हमारा हाइट बेस है 24 और हाइट हमारी 10, यहाँ से कैंसिल हमारा 5, तो इसकी मल्टीप्लाई 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में इतना। फिर आगे हमारा सॉल्व 120 आएगा इसका एरिया। एक हमारा प्रैक्टिकल सवाल आ गया यहाँ पर, एक पासे को एक बार फेंका जाता, एक पासे जो भी एक बार फेंका जाता प्रैक्टिकल हमारी यहाँ पर कुल संभावित परिणाम होता है कुल ये होता है हमारे 6 होती है, 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो हमारे कुल संभावित परिणाम ये होते हैं, हमारे 6 होते हैं। और जो हमारा प्रैक्टिकल फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड में कुल संभावित परिणाम। और इसमें अभाज्य संख्या और नहीं प्रैक्टिकल अभाज्य संख्या देखो इसमें कौन कौन से अभाज्य संख्या कौन कौन से अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 3 और 5 ये है हमारी। तो हमारा अभाज्य का आ जाएगा हमारा 3/6, 1 2 3 होगी, यहाँ से कैंसिल 1/2 ये आ गया, 1/2 आएगा इसका। अगला सवाल है ये देखो 0.7499, इसको पॉइंट को भूल जाओ। ये बताना ही हमारे 4 ऑप्शन किन के निम्नलिखित में से किन 2 संख्याओं के बीच में ये संख्या है, निम्नलिखित में से किन 2 संख्याओं के बीच में ये तो 0.7499 और 0.75 और सेकंड ऑप्शन है 0.749 और 0.75 ये है। और तीसरा ऑप्शन है 0.79
759, 759 और 0.799 ये है, और एक है 0.7 और 0.74 नहीं है 0.7499 निम्नलिखित में से किन दो संख्याओं के बीच में है। इसका मतलब ये पॉइंट बोल जो ये 7,000 और ये 499 ना, लगभग ये 500 ही है ना। तो ये देखो यानी लगभग ये 500 है, तो ये 7500 हो गया, लगभग 7500 हो गया। तो 7500 किस किस के बीच में, ये देखो ये तो ज़्यादा ही है, ये तो 1 2 3 4 4 जीरो, ये 1 2 3 4 5 ये तो नहीं आएगा है नी। और ये देखो सेकंड ऑप्शन 4 7 4 9 7,490 मान लो, लगभग सॉरी कितना 749 मान लो ना। और इसको ये 7,500, इसको मान लो 7,500 मान लो। ये पॉइंट के बाद आप जीरो बढ़ा सकते हैं। इसको आप 7,490 मान लो, 4,490 और इनके बीच में है ये लगभग 7,499। तो ये इसका ये ऑप्शन आएगा, ना कि ये आएगा ये 590 और 7,990 ये 07 ये 074 ये भी नहीं आएगा। फिर उसके बाद हमारा बोर्ड मास का सवाल है, ये देखो, और ये ज़्यादा कंफ्यूजन वाला सवाल था बोर्ड मास का। ये कैसे आएगा, हमारे पास है 5 डिवाइड में 5 फिर ऑफ फिर 5 फिर मल्टीप्लाई 2 फिर प्लस 2 डिवाइड में 2 फिर ऑफ 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 5 माइनस का 2 डिवाइड में 6 मल्टीप्लाई 2। ये देखो बोर्ड मास का पहले ये तो नियम याद होना चाहिए, बोर्ड मास। अगर ये नाम याद है ना फिर ये सवाल जब भी होगा। ये देखो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगी, यहाँ से आ जाए 3 है ना, ये ब्रैकेट ओपन होगी पहले सबसे पहला, यहाँ से आ जाए 3 आ जाए ना, यहाँ से आ जाए 3। फिर आएगा ऑफ, ये रही ऑफ, ये 16 होगा, ये 5 डिवाइड में ये सेम है पहला ऑफ, इसका मल्टीप्लाई होती है ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5 5 25 फिर मल्टीप्लाई 2 फिर प्लस में 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई 2 2 4 मल्टीप्लाई 5 फिर माइनस का। और अब ये ऑफ के बाद ये ब्रैकेट हो गया, ऑफ भी होगा, फिर डी डिवाइड होगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये डिवाइड हो गया। ये 3 बटा में 6 मल्टीप्लाई 2, यहाँ से 2 3 6 और 3 से 3 यहाँ से 1 आ गया। यह 5 बटा में 25 मल्टीप्लाई 2 फिर प्लस में 2 बटा में 4, ये डिवाइड है ना, आप 4 को नीचे ले आ सकते और ये मल्टीप्लाई में 5 है और माइनस का 1 है। यहाँ से 5 5 25 2 2 4 2 कट गया, ये आ गया 2 बटा में 5 प्लस में हमारा 5 बटा में 2, ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे जो माइनस का 1 और ये 16 करना है। एलसीएम आ जाए इसका 10, जब इसको डिवाइड करेंगे 2 हो गया, 2 2 4 फिर प्लस इसको डिवाइड करें 5 5 5 25 फिर माइनस का, इसकी सीधी मल्टीप्लाई 10 कितना आ जाएगा 29 में से 10 गया हमारा 19 बटा में 10। तो इसका ये ऑप्शन आएगा। ये देखो कितना लेंथी सवाल था, बस बोर्ड मास का लेंथी था ये। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में, ये तो हमारा जीके क्वेश्चन था। एक वस्तु का अंकित मूल्य है इतने, हमारे पास एक होता है सीपी होता है, एक एमपी होता है, फिर होता है सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य होता है एमपी 550,
अंकित मूल्य पर ही छूट मिलती है। छूट मिलने के बाद फिर एसपी की वैल्यू होती है। छूट है इसकी 40%, 40%। एक वस्तु का अंकित मूल्य है, 550 है। यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य की 10% अधिक है। सॉरी, क्रय मूल्य निकालना है। इसका 40% छूट निकालो, 40% इसका 10% है, निकालो। पहले 10% है 55, मतलब 55 है 4 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब कितना आ जाएगा ये 10% आ जाए 55 और 40% कितना आ जाए 200 और ये 20 220 माइनस करने हैं, कितना आ जाएगा 033, मतलब 330 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर इसका 40% आएगा 220 और ये 220 माइनस करना है, डिस्काउंट होता है माइनस करना है, माइनस करना 330 आया। और अब ये बोलते हैं कि जो एसपी है ना सीपी से 10% अधिक है। 10% का मतलब होता है 1/10 और ये इससे एक अधिक है। एसपी है ना सीपी से, ये 11 है तो ये 10 है और 11 की वैल्यू दे रखे इतनी 330, यानी 30 गुना, है ना। और ऐसे ही आज 30 से गुना ना, और ये 30 गुना 300 हो जाए तो सीपी निकालना था। सीपी का मतलब क्रय मूल्य है, ये निकालना था। अगला सवाल है, ये देखो, यदि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो ब्याज जो आसान है, तो एक मान लिया, है ना। मान लिया साधारण राशि 1 से 10 गुना होगी तो सॉरी 10 वर्षों में दुगनी होगी, 10 वर्षों में हमारे दुगनी होगी तो ब्याज हमारे को 100 मिला ना। 10 पर तो कितना हो जाए ये परसेंट में, तो 10%। आसान था ये। जो ब्याज होता है ना, ब्याज पर ही हमारे को ये, और 1 साल का ब्याज निकाल दिया। ये 10 साल का ब्याज था, 1 साल का ब्याज निकाल दिया। 1 साल का ब्याज यानी ये 10%, इसका 10% आएगा। और अगला सवाल है, ये देखो हमारा, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है ना। 4 ऑप्शन में से ये बताना कौन सा सही है। हमारा 3/4 डिवाइड में 5/6। जब भी ऐसे आ जाता है सवाल, तो संयुक्त संख्या ऐसे ऐसा देखो, ये डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो और संख्या ये चेंज हो जाएगी, ये पलट जाएगी। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यह कितना आ जा, इसकी मल्टीप्लाई 3 3 9 और 2 पंजे 10, यानी 0.9। अगला इसका पहला पार्ट, अगला पार्ट है 3 डिवाइड में और ये फिर ब्रैकेट, फिर बोर्ड मास का आ गया। इसको अपन लिख सकते 4/5, फिर डिवाइड में 6। डिवाइड में ना इसको लिख सकते आप, ये देखो यहाँ पर लिखो 3 डिवाइड में 4/5 और ये 1/में हो जाए ना, उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/6, उल्टा नहीं हो जाए। और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ से 3 डिवाइड में, यहाँ से कितना आ जाए 2/में मल्टीप्लाई 5 तिया 15। और अब ये भी उल्टा हो जाए, मैं डिवाइड में ना मल्टीप्लाई में चेंज कर लो इसको, ये 15/2, या इसको मल्टीप्लाई कितने 15 तिया 45 है, डिवाइड में 2, इसका कितना आध कितना 22.5, 45 के आगे। फिर तीसरा पार्ट हमारा, हमारा 3 डिवाइड में ब्रैकेट 4/5, ये आ गया और ये कैंसिल और फिर डिवाइड 6, इसको लिख सकते हैं 3 डिवाइड है ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, 3 मल्टीप्लाई 5/4 आ जाए, है ना। यहाँ से आ जाए,
फिर ये डिवाइड में 6, फिर यहाँ से क्या आ जाए कितना, ये आ जाए हमारा 3, ये मल्टीप्लाई 3, इसकी मल्टीप्लाई 3 बने 15/4, और ये फिर डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया मैंने 1/6, 3 से कैंसिल, 2 पर 3 5 15, तो 5/8, लगभग ये बात होगी ना 0.16, लगभग ये है 0.6। फिर अगला जो ये है 22.5 और 0.6 है ना। फिर है हमारा 3 डिवाइड में ब्रैकेट 4 ब्रैकेट हमारा 5/6 डिवाइड है, फिर ये ब्रैकेट और ये मल्टीप्लाई, ऐसे 2 दूनी 4, 2 3 6, मल्टीप्लाई हो जाए 10/3, डिवाइड है ना, मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, 3/10, तो कितना आ जाए 3 3 9/10, और ये किसके 0.9, यानी हमारा ये और ये इक्वल आया है। एक तो आया है हमारा ये पहला पार्ट और ये चौथा पार्ट, ये इक्वल आया, बाकी तो इक्वल नहीं आया ना। तो ये बताना कौन सा, ये सेकंड हो जाए इसका हमारा पहला, और ये लास्ट वाला सही है। ये देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल आई ना, ये बताना है इसमें। यदि किसी अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है जो 1 नंबर का, देखो यदि किसी पोलिनोमियल ना बहुपद है, यदि किसी बहुभुज का प्रत्येक बाहरी कोण 36 डिग्री है, तो उसका तो भुजा निकाले 360 में या आ जाएगा, तो 10 भुजा है जी बस। तो यहाँ से जो भी एंगल होता है 360 का होता है, 360 डिवाइड में 36, 10 आ जाएगा। ये देखो अगला सवाल है, ये हमारा मतलब किसी अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हमेशा, जब भी अपूर्ण वर्ग संख्या आ जाती है तो हमारी अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या जब भी, और पूर्ण वर्ग होती है हमारी प्रमेय संख्या है ना, हमारी प्रमेय संख्या। अगला सवाल है हमारे पास, आपने सबने अपना स्कोर बताना, फिर कितना है लास्ट में। 15 मजदूर किसी, जैसे 15 मजदूर है मजदूर किसी खेत को, जो हमारा खेत है, खेत की जुताई करता है 48 घंटे में, 48 घंटे में है ना। यदि उसी खेत की 30 घंटे की जुताई, ये खेत है सेम 30 घंटे की जुताई, तो कितने मजदूर लगाना पड़ेगी। 15 दूनी 30, 2 से कैंसिल 4, तो हमारे कितने एच से एच कैंसिल, तो मजदूर लगाना पड़ेगा 24 मजदूर लगाना पड़ेगी, 24 आएगा इसका। और ये देखो जो ये तो आसान है, 23 12 का, फिर इसमें इकाई का अंक मैच कर लो, 23 11 मल्टीप्लाई में 23 13, मान निकालने इसका। देखो इकाई का अंक यहाँ से आ गया, इकाई का अंक 2 है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और मान का ये 1 है और ये 3 की मल्टीप्लाई 3, लास्ट में तो यही आएगा 3, लास्ट में 3 है, 3 में का सॉरी 4 में से 3 घटाएगा 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और मल्टीप्लाई 3 है ना, 4 माइनस का 3 है, तो इसका 1 आएगा। दो संख्या का योग 80 है। लास्ट सवाल हमारे पास, आपने आप सभी ने अपना स्कोर बताना कितना कितना स्कोर हुआ है, और ये जो इसकी फाइनल कट ऑफ है वो लगभग 147 तो नहीं मान लो, जिसके 147 प्लस है ना, वो उसका अच्छा स्कोर है।
अगला सवाल है, दो संख्या का योग है, दो संख्या का योग 80 है। यदि एक संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या 5 गुना के बराबर है। एक संख्या होगी, मान ली ए होगी और बी संख्या होगी, ठीक है। दो संख्या का योग है और यदि एक संख्या का 3 गुना, यानी एक संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या 5 गुना के बराबर है, ये 5 गुना के बराबर है। तो संख्या बतानी है, ए बटा में बी, ये बी में इस ले जाए और ये 5 सेम और ये 3 नीचे आ जाए। इनका योग कितना है 8, 8 की वैल्यू दे रखी है 80, ए की वैल्यू होगी 10 और संख्या आ जाएगी हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दे, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे 50 और बी की वैल्यू आ जाएगी 30, इनका जोड़ 80 सेटिस्फाई हो गया ना। तो ये आ जाए 50 और 30 इसका। ये थे हमारे मैथ का पोर्शन है ना। इसमें एक सवाल बचता है ना, वो एक सवाल कौन सा वो, ये अनुपात वाला सवाल है। तो इसमें ये इक्वेशन बनेगी 16x प्लस में 1.6x डिवाइड में हमारा 23, x प्लस में 477 बराबर में 11 बटा में 23। इसको जो सोल्व करेगा ना, ये सोल्व करनी है बस, ये ऐसे आएगा, ये आपने निकालना है, ये आपका होमवर्क है, ये सवाल आपने निकालना है। तो उसका 10% वही आ जाओ 1.6x आ जाएगा, बस ये x मानना, अनुपात आ जाता तो x मानना। और ये था हमारा NMMSS का मैथ का पोर्शन। आपका कितना स्कोर बना है तो आप सबने बताना है। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। और आगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है, इसकी ये रीजनिंग के जो सवाल है मैथ के, रीजनिंग के सवाल है 90, वो ये आपको समझाया जाएगा बेस्ट तरीके से। और आप दुआ करो कि मेरा स्वास्थ्य जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।